किसी रूठी हुई किस्मत को मनाने दो मुझे, किसी रूठी हुई किस्मत को मनाने दो मुझे, किसी दिल देहरी पे दीप जलाने दो मुझे। गौर से सुनिएगा, दिल की आवाज है, दिल तक पहुंचनी चाहिए। किसी रूठी हुई किस्मत को मनाने दो मुझे, किसी दिल देहरी पे दीप जलाने दो मुझे। घृणा की गंदी नालियों में खूब जी लिए, घृणा की गंदी नालियों में खूब जी लिए। जरा प्रेम की गंगा में नहाने दो मुझे, जरा अब प्रेम की गंगा में नहाने दो मुझे। किसी रूठी हुई किस्मत को मनाने दो मुझे, किसी दुखिया के लिए सेज सजाने दो मुझे, किसी दुखिया के लिए सेज सजाने दो मुझे। किसी के गीले नयन पहुँचने जाने दो मुझे। जीते हैं जो गैरों का जीवन उजाड़ कर, जीते हैं जो गैरों का जीवन उजाड़ कर। जी और जीने दो का पाठ पढ़ाने दो मुझे। जीते हैं जो गैरों का जीवन उजाड़ कर, जी और जीने दो का पाठ पढ़ाने दो मुझे। किसी दुखिया के लिए सेज सजाने दो मुझे, किसी दुखिया के लिए सेज सजाने दो मुझे। आगे की पंक्ति देखिए। किसी भटके हुए को राह दिखाने दो मुझे। संतों का काम, मुनियों का काम, गुरुओं का काम, ज्ञानियों का काम क्या होता है? किसी भटके हुए को राह दिखाने दो मुझे, किसी कैदी को कैद मुक्त कराने दो मुझे। किसी भटके हुए को राह दिखाने दो मुझे, किसी कैदी को कैद मुक्त कराने दो मुझे। फूलों के संग बहुत रास रचा देख चुके हम, फूलों के संग बहुत रास रचा देख चुके हम। आज सूलों से भी तो हाथ मिलाने दो मुझे, आज सूलों से भी तो हाथ मिलाने दो मुझे। किसी भटके हुए को राह दिखाने दो मुझे। आगे की पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। किसी रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे। रोतों को हंसाना अपने आप में एक बड़ा पुण्य है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हंसना पुण्य है तो हंसाना परम पुण्य है। और इसलिए मेरी ये पंक्तियाँ आपको निवेदन कर रही है। किसी रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे, किसी रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे। किसी के सोते भाग्य को भी जगाने दो मुझे, किसी रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे। किसी के सोते भाग्य को भी जगाने दो मुझे। पूजा है अब तक प्रस्तुरों को देव समझ कर, पूजा है अब तक प्रस्तुरों को देव समझ कर। आज किसी दीन की पूजा भी रचाने दो मुझे, आज किसी दीन की पूजा भी रचाने दो मुझे। किसी रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे। याद रखना, हंसना पुण्य है तो हंसाना परम पुण्य है। पुण्य भी कमाओ और परम पुण्य भी कमाओ। इसके लिए जरूरी है हंसते रहो और हंसाते रहो। आज रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे। हंस तो दीजिए जरा, चेहरे पर मुस्कुराहट तो ला दीजिए। वाह, शाबाश। आज रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे, किसी रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे। किसी रोते हुए इंसान को हंसाने दो मुझे, किसी के सोते भाग्य को भी जगाने दो मुझे। पूजा है अब तक प्रस्तुरों को देव समझ कर, पूजा है अब तक प्रस्तुरों को देव समझ कर।
आज किसी दीन की पूजा भी रचाने दो मुझे, आज किसी दीन की पूजा भी रचाने दो मुझे। आगे की पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। किसी गमगीन को बीन सुनाने दो मुझे, आहा, किसी गमगीन को बीन सुनाने दो मुझे, किसी मदहोश को भी होश में लाने दो मुझे, किसी गमगीन को बीन सुनाने दो मुझे, किसी मदहोश को भी होश में लाने दो मुझे। जीते हैं जो जीवन को एक बोझ समझ कर, जीवन मजबूरी नहीं है, जीवन एक महोत्सव है। लेकिन हम में से बहुत से दुर्भाग्यशाली ऐसे हैं जो जीवन को एक मजबूरी समझ करके जी रहे हैं, एक मजबूरी समझ करके जी रहे हैं। उनके लिए ये पंक्तियां बहुत काम की है। जीते हैं जो जीवन को एक बोझ समझ कर, जीते हैं जो जीवन को, जीते हैं जो जीवन को, जीते हैं जो जीवन को एक बोझ समझ कर, उन्हें जीने की कला भी तो सिखाने दो मुझे, उन्हें जीने की कला भी तो सिखाने दो मुझे, उन्हें जीने की कला भी तो सिखाने दो मुझे। मैं सिर्फ लोगों को जीने की कला सिखाता हूँ। जब किसी नगर में, गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में, नगर में, शहर में मेरा जाना होता है तो पत्रकार मुझसे पूछते हैं आप इस नगर के लोगों को क्या सिखाना चाहेंगे। मैं कहता हूँ कुछ भी सिखाना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ उन्हें जीने की कला सिखाना चाहूँगा। यूँ तो आदमी को और सब कुछ आता है, सब कुछ उसे पता है, पढ़ता है तो क्यों पढ़ रहा है ये मालूम है, व्यापार करता है तो क्यों करता है ये उसे पता है, जी रहा है तो क्यों जी रहा वो उसे पता नहीं। एक नौजवान से मैंने कहा क्या करते हो, बोले पढ़ाई करता हूँ। एक नौजवान से मैंने पूछा, एक नौजवान से मैंने जानना चाहा कि तुम क्या करते हो, उसने कहा मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा तुम पढ़ाई क्यों करते हो, बोले सर्टिफिकेट के लिए। मैंने कहा तुम सर्टिफिकेट क्यों चाहते हो, बोले नौकरी के लिए। मैंने कहा तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो, बोले पैसा कमाने के लिए। मैंने कहा पैसा तुम क्यों कमाना चाहते हो, बोले पेट भरने के लिए। मैंने कहा पेट तुम क्यों भरना चाहते हो, बोले जिंदा रहने के लिए। मैंने कहा तुम जिंदा क्यों रहना चाहते हो, बोले पता नहीं। है ना जीवन के साथ मजबूरी। पढ़ना क्यों चाहता उसे मालूम है, सर्टिफिकेट क्यों चाहता उसे पता है, नौकरी क्यों करना चाहता उसको पता है, पेट क्यों भरना चाहता उसको पता है, लेकिन जिंदा क्यों रहना चाहता ये आदमी को नहीं पता। ये आदमी जिंदा क्यों है, उसकी मंजिल क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गंतव्य क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये उसे नहीं पता। बस चूंकि सारी दुनिया जी रही है इसलिए मैं भी जी रहा हूँ, सारी दुनिया भाग रही है इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ, सारी दुनिया दौड़ रही है इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। लेकिन उस गति में, उस दौड़ में हमारी कोई मंजिल नहीं है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए ये पंक्तियां विशेष रूप से आपसे निवेदन है। जीते हैं जो जीवन को एक बोझ समझ कर, जीते हैं जो जीवन को एक बोझ समझ कर, उन्हें जीने की कला भी तो सिखाने दो मुझे, उन्हें जीने की कला भी तो सिखाने दो मुझे, उन्हें जीने की कला भी तो सिखाने दो मुझे। किसी सोती हुई शक्ति को जगाने दो मुझे। भारत का अध्यात्म, भारत की मनीषा हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि हर आत्मा में परमात्मा मौजूद है। मनुष्य एक सोया हुआ देवता है, मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। हर मनुष्य के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर, हर प्राणी के अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा की शक्ति छुपी है, कहीं ना कहीं परमात्मा बनने की ताकत छुपी है। भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा कि नाली में कुल बुलाने वाला कीड़ा भी वही दिव्य ज्योति लेकर के बैठा है जो तीर्थंकरों की आत्मा में मौजूद है, जो सिद्धों की आत्मा में मौजूद है, जो प्रकट स्वरूप परमात्मा की आत्मा में मौजूद है। उसमें भी वही ताकत, वही शक्ति है। जिस दिन वो अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर देगा उस दिन वो आत्मा से परमात्मा बन जाएगा, उस दिन वो नर से नारायण बन जाएगा, उस दिन वो त्रियंश से तीर्थंकर बन जाएगा, उस दिन वो पशु से परमेश्वर बन जाएगा। बस उस अभिव्यक्ति शक्ति की अभिव्यक्ति की जरूरत है। तो पंक्ति इसी तरफ इशारा करती है। किसी सोती हुई शक्ति को जगाने दो मुझे। मैंने सोचा आज थोड़ा सा
कविता में अपनी बात कहूँ, वैसे प्रवचन, वैसे सत्संग, वैसे आह्वान तो रोज ही करता हूँ। आज थोड़ा सा जानबूझ कर ही थोड़ी सी शैली विकसित बदली है और आज प्रवचनों को, कविता की पंक्तियों को माध्यम बना करके अपनी बात कह रहा हूँ रस परिवर्तन के लिए। किसी सोती हुई शक्ति को जगाने दो मुझे, किसी सोती हुई शक्ति को जगाने दो मुझे, किसी उजड़ी हुई बस्ती को बसाने दो मुझे, किसी सोती हुई शक्ति को जगाने दो मुझे, किसी उजड़ी हुई बस्ती को बसाने दो मुझे। झूठ की वंदना अभ्यर्चना हो चुकी बहुत, झूठ की वंदना अभ्यर्चना हो चुकी बहुत, जरा अब सत्य का डंका भी बजाने दो मुझे। झूठ की वंदना अभ्यर्चना हो चुकी बहुत, जरा अब सत्य का डंका भी बजाने दो मुझे। किसी सोती हुई शक्ति को जगाने दो मुझे, किसी के दिल में लगी आग बुझाने दो मुझे। हर दिल में आग लगी हुई है, कहीं काम की आग, कहीं क्रोध की आग, कहीं लोभ की आग, कहीं अहंकार की आग, कहीं ईर्ष्या की आग। ये आग सामने वाले को जलाए ना जलाए, लेकिन खुद को तो जला ही देती है। प्रतिशोध की आग, सबसे खतरनाक आग प्रतिशोध की आग, बदले की भावना की आग। हर दिलों में इस तरह की काम की, क्रोध की, प्रतिशोध की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की आग जल रही है। उस आग को बुझाने का काम संत करते हैं, उस आग को बुझाने का काम मुनि करते हैं, उस आग को बुझाने का काम गुरु करते हैं। पंक्तियों की भावना देखिए। किसी के दिल में लगी आग बुझाने दो मुझे, किसी के दिल में लगी आग बुझाने दो मुझे। किसी अंधे को मार्ग भी तो दिखाने दो मुझे, किसी के दिल में लगी आग बुझाने दो मुझे। किसी अंधे को भी तो मार्ग दिखाने दो मुझे। अब तक जी अपने लिए मरे, अब तक जी अपने लिए मरे। आज इंसानियत के नाम मर जाने दो मुझे, आज इंसानियत के नाम मर जाने दो मुझे, आज इंसानियत के नाम मर जाने दो मुझे। और फिर किसी के दिल के हरे घाव सुखाने दो मुझे, किसी के दिल के जख्मों पर नमक मत छिड़किए, हो सके तो मलहम लगा दीजिए, अगर ये ना हो सके तो उसे अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। लेकिन जख्मों पर मिर्च मसाला, मिर्च नमक छिड़कने का पाप मत करिए। मलहम लगा सको तो लगा दे, जख्म और कुरेद मत देना। किसी के दिल के हरे घाव सुखाने दो मुझे, किसी के दिल के हरे घाव सुखाने दो मुझे। किसी पाषाण में भी प्राण जगाने दो मुझे। शब्दों पर गौर फरमाइएगा। किसी के दिल के हरे घाव सुखाने दो मुझे, किसी पाषाण में भी प्राण जगाने दो मुझे। नींद की गोलियां खाकर बिताते हैं जो रात को, नींद की गोलियां, देखिए जीवन की सच्चाई क्या हो गई। रात सोने के लिए हमें नींद की गोलियां चाहिए और सुबह जागने के लिए घड़ी का अलार्म। ये भारत का जीवन नहीं है, ये भारतीय जीवन शैली नहीं है। भारतीय जीवन शैली में नींद के लिए नींद की गोलियां और इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सुबह जागने के लिए किसी घड़ी के अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पाश्चात्य संस्कृति जीवन शैली की वजह से ये हालात हमारे जीवन के हो गए। अमेरिका जैसे मुल्क में, यूरोप जैसी कंट्रीज में 80% लोग इंजेक्शन लेकर के, गोलियां खा करके सोते हैं। सुबह उठने के लिए घड़ी के अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। भारत वो मुल्क है जब हम सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, तकिए पर सिर रखते हैं, 5 मिनट में नींद आ जाती है, तो आप समझना आप सुखी है।
दुनिया के सुखी आदमी को मैं उस आदमी को सुखी मानता हूं जो सोने के लिए जाता है, बिस्तर पर लेटता है, तकिए के सिर पर रखता है, 5 मिनट में 10 मिनट में मीठी नींद आ जाती है, सारी रात चैन की नींद सोता है, सुबह भोर होते ही अपने आप आंखें खुलती है, उठ करके बैठ जाता है, अपने कर्म में जुट जाता है, वो दुनिया का सुखी आदमी है। और जिसे नींद की गोलियां खाने पड़े, नींद के लिए, जागने के लिए घड़ी के अलार्म या किसी के आह्वान की आवाज की जरूरत पड़े, समझ लेना वो दुनिया का दुखी आदमियों में से एक है। फिर चाहे वो कितना सुविधा संपन्न क्यों ना हो, कितना ही धनपति क्यों ना हो, उसका अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो हमारी नींद भी गायब हो गई, हमारी निद्रा भी गायब हो गई, हमारा जागरण भी गायब हो गया, हमारा ना पर कंट्रोल रहा, हमारा न नींद पर नियंत्रण रहा और ना ही जागरण पर नियंत्रण रहा। जीवन की सच्चाई कुछ इस तरह से हो रही। भारत में भी ये बीमारी तेजी से फैल रही है। भारत में, हमारे अपने मुल्क में भी ये बीमारी, ये रोग तेजी से फैल रहा है। लोग अनिद्रा के शिकार होते जा रहे हैं। ये शुभ संकेत नहीं है भारत जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक मुल्क के लिए। पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। किसी के दिल के हरे घाव सुखाने दो मुझे, किसी के दिल के हरे घाव सुखाने दो मुझे, किसी पाषाण में भी प्राण जगाने दो मुझे। नींद की गोलियां खाकर बुलाते हैं जो नींद को, नींद की गोलियां खाकर बिताते हैं जो रात को। प्यार की थपकी दे के आज सुलाने दो मुझे, प्यार की थपकी दे के आज सुलाने दो मुझे, प्यार की थपकी दे के आज सुलाने दो मुझे। किसी की डूबती किश्ती को बचाने दो मुझे, किसी की डूबती किश्ती को बचाने दो मुझे। संत और मुनि, गुरु, आचार्य, उपाध्याय संसारियों की किश्ती जो संसार सागर में डूब रही है उसे बचाते हैं। किसी की डूबती किश्ती को बचाने दो मुझे, किसी की डूबती किश्ती को बचाने दो मुझे, किसी गरीब की कुटिया को सजाने दो मुझे। बिखरते जीवन मूल्यों के इस दौर में, बिखरते जीवन मूल्यों के इस दौर में आज आदर्शों की मीनार बनाने दो मुझे, आज आदर्शों की मीनार बनाने दो मुझे, आज आदर्शों की मीनार बनाने दो मुझे। और अंत की 4 पंक्तियां। किसी के साज का संगीत बन जाने दो मुझे, किसी के साज का संगीत बन जाने दो मुझे, किसी के कंठ का स्वर गीत बन जाने दो मुझे। मेरे जीवन का मिशन क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन की भावना क्या है, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। किसी के साज का संगीत बन जाने दो मुझे, किसी के कंठ का स्वर गीत बन जाने दो मुझे। हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा जहां तहां, दुनिया में देखे चारों तरफ हिंसा है, आतंक है, जीवन असुरक्षित है। सुबह घर से निकला आदमी शाम को सही सलामत घर लौटा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे वातावरण में, विषाक्त वातावरण में किसी के साज का संगीत बन जाने दो मुझे, किसी के कंठ का स्वर गीत बन जाने दो मुझे। हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा जहां तहां, हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा जहां तहां। जरा अहिंसा की अलग भी तो जगाने दो मुझे, जरा अहिंसा की अलग भी तो जगाने दो मुझे। जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाने दो मुझे, उन्हें जीने की कला भी तो सिखाने दो मुझे। जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाने दो मुझे, उन्हें जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाने दो मुझे। जीने की कला भी तो सिखाने दो मुझे, अहिंसा की अलग भी तो जगाने दो मुझे।